नेमत, जिस तरह से कॉलर ने हमसे एक सवाल पूछा है कि हम अपने अंदर बर्दाश्त कैसे पैदा कर सकते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि अगर फॉर इंस्टेंस हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो फिर हम उनको कैसे बेहतरी की जानिब ले जा सकते हैं। आप इसे जानेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, रियाज अहमद साहब हैं हमारे साथ, कराची से उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गया। रियाज साहब प्लीज़ दोबारा कॉल करें, और यकीन जानें कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे कॉलर्स जो हैं, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और हमसे हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि मिन्हा ने पूछा, उनको क्या गाइड करेंगे? मिन्हा ने पूछा, बहुत अच्छा सवाल किया और ये इस शो के साथ रिलेवेंट भी है। हमारे जो ज़्यादातर ताल्लुकात ख़राब होते हैं वो हमारे एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है। सही। क्योंकि दूसरे बंदे से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हैं। और इस पे मेरा सवाल है, कोई भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, मेरा सवाल है अपने आप से पूछो, आज तक आपने अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी की है? आप कहाँ जाना चाह रहे थे, क्या क्या करना चाह रहे अपने लिए, जो आपने अपने लिए एक्सपेक्टेशन बनाई थी, अभी तक पूरी की है? अगर आपने की हुई है तो फिर आप दूसरे बंदे से एक्सपेक्ट करें। अगर आपने अभी तक अपनी नहीं किया तो दूसरे बंदे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है? सो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी या एक सजेशन ये है कि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है उसको रियलिस्टिक रखें। ठीक। या बिल्कुल ख़त्म कर दें कि हम किसी इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन रखें ना। सही। लेकिन वो ऐसा हम कर नहीं सकते, तो उसको रियलिस्टिक करें कि फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड को मैंने कहा या मेरे वाइफ को मैंने कहा कि आप मेरे साथ वहाँ चले और किसी वजह से वो नहीं गई, तो खैर कोई मसला नहीं है, आप उनसे पूछे। सही। ये नहीं कि आप उनके साथ शुरू हो जाए कि नहीं आपने ये कहा था, ये कहा था। दूसरी बात उसने कहा कि हम अपना गुस्सा कैसे बर्दाश्त, जैसे सर ने बात किया कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं। एक तो हमारी दीन में भी है कि आप जगह चेंज करें, आप पानी पी लें, आप कलमा पढ़े। सही। एक तो ये सजेशन है और एक ये भी हल है। दूसरे हल मेरे पास जो मैंने सीखा है, जो मैंने देखा है अपने कैरियर में, अपनी जिंदगी में, गुस्सा आता है वो तो है, एक फीलिंग है, लेकिन हम करते कहाँ है और करते कहाँ नहीं, ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक। ये हर इंसान के कंट्रोल में। कोई बंदा ऐसे नहीं है कि वो कहता है कि यार मुझसे कंट्रोल नहीं आ जा। भाई आपसे कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ऑफिस में देखें, जो मेरा सीईओ होता है, मेरा बॉस होता है, वो आके मुझे बहुत कुछ सुना देते हैं, मेरी गलती भी नहीं, फिर भी मैं सुनता रहता हूँ। सही। लेकिन अगर मेरे से नहीं करते वहाँ पे, या अगर मेरे से नीचे वाला बंदा, मेरे एसोसिएट या मेरे मैनेजर आके मुझे कोई अच्छी बात भी बताता है ना, सही, तो वहाँ फौरन हम रिएक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है, जानेंगे एक ब्रेक के जाने। So first of all मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग डिस्कशन और टॉक विद नेमत और मेरी कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी एंड वी डिस्कस लॉट ऑफ इंटेंस इश्यूज अबाउट लाइफ। तो हमारे इस एपिसोड में आज हम जिस देखें लाइफ कोचिंग और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा आजकल चल रहा है, लोग यूट्यूब वगैरह पे भी काफ़ी सारा कुछ ट्रेनिंग, लेकिन व्हाट्स न्यू इज़ दैट जो मैं आपको नेमत को इस शो पे बुलाने का मकसद था बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट रिलेशनशिप काउंसलर दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ, सो दैट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी माई की पॉइंट ऑफ हाईलाइट इन टुडेज एपिसोड। सो नेमत, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने सो फार कितने रिलेशनशिप्स काउंसल किए हैं, बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है जो हमारी आखिरी डिस्कशन हुई थी और जो हम लोगों ने उसको कंक्लूड किया था एक लाइन के ऊपर कि ओनली लव कैन कॉन्कर हेट्रेड को हेट्रेड से नहीं ख़त्म किया जा सकता। सो रिलेशनशिप्स, and we not only mean the relationship between husband and wife, we mean all kind of relationship, brotherhood, माँ बाप के साथ आपके ताल्लुकात, भाइयों के साथ ताल्लुकात and everything. So the thing which impressed me the most about Nemat was that he emphasized in using his practices for the betterment of his community, for betterment of the feudal systems in some areas which are still existent. So he believes that communication and dialogue and strong relationship bonds can tackle any kind of conflict. So this is something that I would like you to highlight more about कि आप अपनी अचीवमेंट समझते होंगे कुछ चीज़ों को जो आपने किए होंगे अभी तक डायलॉग के थ्रू। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा केसेस है, काफ़ी ज़्यादा लोग के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है 1-to-1 ट्रेनिंग के ज़रिए। सो
अचीवमेंट तो काफ़ी अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन जो मेरी पर्सनल अचीवमेंट है, और उस बंदी ने मुझे अलाउ भी किया है कि आप मेरी स्टोरी शेयर कर सकती हैं। सो एक ये था कि एक बंदी मेरे पास आई और उसने कहा कि आप रिलेशनशिप कोच है। मैंने कहा जी मैं कोचिंग करता हूँ। सो आप कैसे करते हैं? पहली तो अजीब से टॉन्टिंग वाली पोजीशन में कि आप कैसे करते हो और आपकी ख़ुद की रिलेशनशिप क्या है, ये एक्सेट्रा या एक्सेट्रा। सो मैंने उनको खैर बहुत आराम से मैंने बिठा दिया। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप बताए। पहले दिन तो उसने वैसे ही बता दिया। मैंने कहा यार अगर आप इसी तरह बताते रहेंगे तो आप मत आना। दूसरे एपिसोड में जब वो आई और उसने बात शुरू कर दिए, कुछ टाइम के लिए ऐसे फौज होगी और फिर कहते मेरे घर में ईद ऐसे मनाया जाता है जैसे कोई मातम हो। मैं अलग कमरे में रोती हूँ, मेरा बाप अलग कमरे में रहते हैं, मेरी माँ अलग कमरे में रोती है और हमारे एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। मुझे याद नहीं है कि कब हमने साथ खाना खाया है, कब सारी चीज़ें हुई है। सो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि रिलेशनशिप कोचिंग ऑब्वियसली दो बंदे जब मौजूद होते हैं तो उस टाइम होती है, लेकिन मैंने उनको बता दिया कि यार ये रिलेशनशिप कोचिंग भी है लेकिन ये आपकी लाइफ कोचिंग में कर सकते हो, मैं आपके साथ हेल्प कर सकता हूँ, आगे जा सकता हूँ। इन शॉर्ट ये कि कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने मुझे रात को कोई 3 बजे कॉल की। मैंने कहा खैरियत है, क्या हो गया? मैंने कहा जी बेटा। उसने कहा 7 साल के बाद आज मुझे सुकून सी नींद आई। जब उस टाइम ये मैंने सुना ना तो मैंने कहा मेरा काम हो गया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस 6 साइन के हवाले से, उस सारी 6 निशानियों के हवाले से। जो भी ये 6 निशानी आपके पार्टनर में हो या आप जिसके साथ रिश्ता बनाते हो उसमें हो तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलती है। अस्सलाम वालेकुम, नियामत केडी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कौन सी निशानी है जब भी आप किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं, जब भी आप किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, ये निशानी उस बंदे में, उस बंदी में मौजूद हो तो ये रिलेशन लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस 6 साइन के हवाले से, उस सारी 6 निशानियों के हवाले से। जो भी ये 6 निशानी आपके पार्टनर में हो या आप जिसके साथ रिश्ता बनाते हो उसमें हो तो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलती है। उसमें सबसे पहले आता है कि जब भी वो आपके साथ रिश्ता बनाएंगे, जब भी आपके साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, जब भी आपके साथ दोस्ती बनाएंगे और जब आपके साथ दोस्ती रखेंगे, रिलेशनशिप रखेंगे, ये सारी चीज़ें रखेंगे तो वो छुपाएंगे नहीं, किसी से नहीं छुपाएंगे। वो अपनी फैमिली की जाके खोल के बता देंगे। और सोशल मीडिया पे अगर आपने कुछ कहना कि सोशल मीडिया पे हमने अपने साथ तस्वीर डालनी है, कुछ करना है तो सोशल मीडिया पे खोल के बता देंगे। अगर वो उसके कुछ दोस्त हैं तो उनको खोल के बता देंगे, क्योंकि उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलना चाहता है। तो सबसे पहली निशानी तो ये आता है कि वो आपका रिश्ता किसी से छुपाएगा नहीं, क्योंकि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चलना चाहता है। नंबर 2, ये चीज़ ज़रा नोट करें, आप उसकी फेवरेटी है या नहीं। फेवरेटी कैसे पता चलता है? क्या वो अपनी बिजी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकालता है या नहीं? क्या वो अपनी बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आपको कॉल करते हैं, आपको टेक्स्ट करते हैं, आपसे मिलने आता है या नहीं आता है? क्या वो आपको प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते? क्या आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो उसके लिए मैटर करते हैं या नहीं करते? तो वो आपको कितनी प्रायोरिटी देते हैं? नंबर 2 निशानी यही है। नंबर 3 आप देख ले उसके जो अल्फाज हैं और उनके जो बिहेवियर है, क्या वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या उनके अल्फाज उसके एक्शन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे? वो कुछ कहता और है और करता कुछ और है, या जो कहता है वही करता है। तो ये तीसरी निशानी है कि उनके अल्फाज उसके एक्शन के साथ देते हैं या नहीं देते। नंबर 4, वो आपकी खुशी में खुश रहते हैं। जब भी आप खुश होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जब भी आप उदास होते हैं वो उदास होते हैं, और आपके लिए वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। आपके साथ वो छोटी छोटी बातें करते हैं, आपके साथ वो छोटी छोटी हरकतें करते हैं जिसमें आपको खुशी मिले। तो वो आपकी खुशी में खुश रहते हैं और आपकी खुशी, आपके लिए वो मवाद ढूंढते हैं, आपके लिए वो चीज़ें ढूंढते हैं जिससे आपको खुशी मिल जाए। तो ये है नंबर 4। नंबर 5, वो जो कुछ भी करता है, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी जगह जाना चाहते हैं, कुछ भी करता है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं, खुल के शेयर करते हैं, आपसे छुपाता नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार मैंने बाहर जाना है तो पहले आके आपको बता देंगे। उसने कहा मैंने दोस्तों के साथ पार्टी करने तो खुल के आपको आके बता देंगे। तो जो आपके साथ शेयर करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, तो इसका मतलब है वो भी आपको पसंद करते हैं, ट्रस्टवर्दी है। नंबर 6, वो इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर।
वो क्या चीज़ इन्वेस्ट करते हैं? वो आपके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको अपना टाइम दे देते हैं। आप कुछ फैमिली के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपकी अच्छी आदतों के लिए, आपकी बुरी आदतों के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। तो ये 6 निशानी होती है। अगर कोई भी बंदा आपके बारे में ये जानना स्टार्ट कर देते, इसी तरह की आपसे सवालात करते, इसी तरह आपको अपना टाइम देते हैं, आपको अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये भी 6 निशानी होती है। ये बंदा भी ट्रस्टवर्दी होता है और ये बंदा भी आपको पसंद करते हैं। अब इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 6 चीज़ें शेयर करती है। ये 6 चीज़ें बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये हर इंसान को पता है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको ज़रा प्रायोरिटाइज़ करनी है और आपको ज़रा इस लेंस के साथ देखना है कि यार ये चीज़ जानने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म चलने वाला है। तो इस ऐसे जो मैंने आप लोगों के साथ पहली वीडियो में वादा कर दिया था, ये वीडियो भी मैंने आपको ले दी है। और जिस बंदे ने मुझसे 1-to-1 कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है, वो हमें रब्ता करे। हमारे वेबसाइट है, हमारे फेसबुक पेज है, हमारे इंस्टा पेज है, हर जगह पे हमारे व्हाट्सएप नंबर लिखे होते हैं, हमारी ईमेल लिखे होते हैं। तो आप लोग हमें रब्ता कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, 1-to-1 अपना प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी खुशी भी शेयर कर सकते हैं, अभी गमी भी शेयर कर सकते हैं। तो हम ओपन है हर बंदी के लिए, हर किसी के लिए, और हम चाहते हैं कि मोहब्बत ही बांटते रहो और हम भी मोहब्बत ही बांटते रहेंगे। तो आज आप लोगों को मैं 3 और निशानी बताने वाला हूँ, 3 और साइन बताने वाला हूँ। आप जब भी किसी से मिलता है तो ये 3 साइन आपको जब भी नज़र आए, आपको जब भी फील हो जाए, तो समझ ले ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत केडी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर, और बहुत सारे लोग मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ रिश्ता बनाने के आगाज़ करते हैं। और जब भी वो किसी से मिलते हैं, किसी से रिश्ते के आगाज़ करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो सबसे पहले वो एक दूसरे को जज करते हैं और एक दूसरे के साइन जज करते हैं, एक दूसरे की क्वालिटी जज करते हैं। क्या वो क्वालिटी क्यों जज करते हैं? वो इसलिए जज करते हैं कि ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलने वाला है या नहीं है। तो आज आप लोगों को मैं 3 और निशानी बताने वाला हूँ, 3 और साइन बताने वाला हूँ। आप जब भी किसी से मिलता है तो ये 3 साइन आपको जब भी नज़र आए, आपको जब भी फील हो जाए, तो समझ ले ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं है। उसमें सबसे पहले आते हैं नंबर 1, सीक्रेट रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग जब आपसे रिश्ता बनाते हैं, जो आपसे मिलते हैं, जो आपके साथ रिलेशन बनाते हैं, तो आपके साथ जब बात शुरू करते हैं, गुफ्तगू शुरू करते हैं, आपके साथ जब लॉन्ग टर्म की वादे करते हैं, सो जब आप उनको कहते हैं कि ठीक है हम अपनी फैमिली को बताते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं फैमिली को नहीं बताना। जब आप उसको कहते हैं कि चलो हम अपने दोस्तों को बताते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं अपने दोस्तों को नहीं बताते। जब आप दोनों दूसरे के साथ होते हैं और कभी कोई सेल्फी लेते हैं, कोई तस्वीर लेते हैं और आप कहते हैं हमने इसको सोशल मीडिया पर चढ़ाना, तो उसने कहा नहीं नहीं ये सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ाना। तो जब भी आपको इस टाइप के इंसान में, इस टाइप के बंदा मिले, क्या वो आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो रिश्ता है, वो लोगों को बताने से गुरेज कर रहे हैं, लोगों को बताने से डर रहे हैं, अपनी फैमिली को नहीं बताना चाह रहे, अपने फ्रेंड को बताना नहीं चाह रहे, अपने सोशल मीडिया पे लोगों को बताना नहीं चाह रहे, तो इस टाइप की निशानी अगर किसी बंदे में है तो समझ लो ये लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला। नंबर 2, टू बिजी। जब भी आप उनको कॉल करते हैं, जब भी आप उनको टेक्स्ट करते हैं, जब भी आप उनसे मिलने की बात करते हैं, वो आगे से शो ऐसे करते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। एक्चुअल में वो बिजी नहीं होते। सो जब भी आप उनको ऐसे करते हैं तो आगे से जो बहाने बनाते हैं, आप उनको टेक्स्ट करते हैं, 1 हफ्ते के बाद आपको जवाब मिलते हैं, आप उनको कॉल करते हैं, आपकी कॉल इग्नोर हो जाती है और अपने आप को बहुत बिजी शो करते हैं, अपने आप को बहुत ऐसे शो कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत काम है। ये तो ये भी एक निशानी है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जो भी बंदा या बंदी आपको पसंद करते हैं और आप उनको टेक्स्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं, जब भी आपके टेक्स्ट कॉल उनकी तरफ जाते हैं, जब भी उनको नज़र पड़ता है तो बहुत खुशी होती है उनको, वो बहुत एक अजीब सी फीलिंग आती है कि यार इसने मुझे याद किया है, तो वो आपको डायरेक्ट बैक कॉल कर देते हैं। अगर उस टाइम वो वाकई में बिजी होते हैं तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी देर के बाद आपको कॉल कर देते हैं, और अगर थोड़ी देर के बाद भी वो बिजी होते हैं तो वो आपके लिए टाइम निकाल देते हैं, आपको कॉल कर देते हैं, आपको इस तरह के इग्नोर नहीं करते। तो ये दूसरी निशानी है, अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं, आपके कॉल के जवाब नहीं देते, आपसे मिलते नहीं है, 1-1 हफ्ते के बाद जवाब देते, 2-2 हफ्ते के बाद जवाब देते, तो इसका मतलब है ये भी इस रिश्ते को इम्पोर्टेंट नहीं देते। सो ये भी निशानी है कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप नहीं है। नंबर 3, वो कभी कमिट नहीं करता। जब भी आप उनको कहते हैं कि हमने मंगनी कब करनी है, ओके बता दूंगा। जब भी आप उनको कहते हैं कि हमने शादी कब करनी है, वो कह रहे बता देंगे। जब भी आप उनको कहते हैं कि हमने ये तैयारियां कब शुरू करनी है, हमने ये कब करना है, हमने वो कब करना है, हमने घर वालों को कब बताने, हमने फैमिली को कब बताने, तो जब भी आप उनसे इस तरीके से बात करते हैं वो कह रहे बता देंगे। वो कमिट नहीं करते, किसी भी चीज़ के ऊपर वो कमिट नहीं करता, क्योंकि वो जानता है
कि मैंने लॉन्ग टर्म नहीं चलना। तो जो बंदा आपके साथ कमिट भी नहीं करते और लॉन्ग टर्म चलने की सोच भी नहीं है, तो उनके साथ चलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो इसमें एक और भी सवाल आएंगे और आप लोगों के आएंगे, तो मैंने कहा इससे पहले मैं आप लोगों को जवाब दे दूँ। कुछ लोग कमिटमेंट भी कर लेते हैं कि हाँ यस हम अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। तो इसमें एक और टिप है आप लोगों के लिए, जो बंदा आपके साथ कमिट करना चाहते हैं उनको कहो लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म कमिट करो। 1 हफ्ते का कमिट करो, 1 महीने का कमिट करो, 1 साल का कमिट नहीं करना, वो कमिटमेंट नहीं होती। तो ये तीसरी निशानी थी, अगर जो बंदा कमिट नहीं करता तो वो भी लॉन्ग टर्म चलना नहीं चाहता। अब ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये 3 निशानी, ये 3 साइन जिस इंसान में भी होते हैं, जिस बंदे में भी होते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलने वाला नहीं होता। सो उससे अच्छा ये है कि शॉर्ट टर्म में ख़त्म कर देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी निशानी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा, ये बंदी आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने वाले या आपके साथ रियल रिश्ता बनाने वाला है। सो वो हम आपको बता देंगे। इससे पहले हम वीडियो क्लोज करें, हम आपको कुछ चीज़ें बताने वाले हैं। हमारे रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच, लीडरशिप ट्रेनर, जिन लोगों ने 1-to-1 कोचिंग लेनी है, जिन लोगों ने मुझसे प्रॉपर कोचिंग लेनी है, वो जाए हमारे वेबसाइट हमारे है, उधर से आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, हर जगह पे आप लोगों को हमारे यूट्यूब पे, हमारी फेसबुक पे, हमारी वेबसाइट पे, हर जगह पे आप लोगों को हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हर चीज़ मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने कांटेक्ट करना है, जिन लोगों ने मिलना है, तो कांटेक्ट करें, मिले, आए। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आएंगे और आप लोगों को जो हम टिप्स दे रहे हैं ये आप लोगों को पसंद आएंगे। जिसका कोई प्रॉब्लम है, जिसका कोई सवाल है, जो भी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, फेसबुक पे लिख सकते हैं, यूट्यूब पे लिख सकते हैं, जहाँ पे लिखने लिख ले, डायरेक्ट लिख ले, व्हाट्सएप पे लिख ले, हम जवाब ज़रूर देते रहेंगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पार्टनर अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जो हर पार्टनर अपने पार्टनर से चाहता है। उसमें सबसे पहले आता है हैप्पी। हर बंदा चाहता है कि मैं खुश रहूँ, हर बंदा चाहता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश रहूँ या उनके पार्टनर की वजह से मैं खुश रहूँ। तो सबसे पहले तो आपका है कि खुशी। नंबर 1, हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे और वो अपने पार्टनर के साथ खुश रहे। उनकी जो खुशी है वो किन चीज़ों में है, तो हर पार्टनर को चाहिए कि अपने पार्टनर की खुशी आइडेंटिफाई करें। यानी अगर उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड की क्या खुशी है, अगर उनकी वाइफ है तो वाइफ की क्या खुशी है, अगर कोई और पार्टनर है तो उनकी क्या खुशी है, तो उनकी खुशी आइडेंटिफाई करें और उसी खुशी की साथ उसमें शरीक हो। तो अब जब भी आप उनकी खुशी में शरीक होते हैं तो आपकी खुशी में शरीक हो जाते हैं। तो इस तरह से एक बहुत खूबसूरत फैमिली बनते हैं, इस तरह से एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाते हैं। तो हर बंदा चाहता है कि वो खुश रहे अपने पार्टनर के साथ। तो सबसे पहले तो ये। नंबर 2, हर पार्टनर के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, हर बंदे का अलग इंटरेस्ट होता है। किसी की क्रिकेट में है, किसी की जॉब में है, किसी के बिज़नेस में है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट है हर इंटरेस्ट। तो आप उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ को शौक़ है क्रिकेट देखने का, तो आप उनके साथ क्रिकेट देखें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हस्बैंड को शौक़ है फुटबॉल देखने का, तो आप उनके साथ फुटबॉल देखें। तो जो भी उनके इंटरेस्ट है उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ले लें। तीसरी चीज़, हर बंदे को चाहिए एक्नॉलेजमेंट। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई काम करे, लोग उसको एक्नॉलेज करें। वो कोई काम करे तो पार्टनर उनको एक्नॉलेज करे। तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वाइफ ने खाना बनाया और खाना आपने खा लिया, तो आप उनको बता दें आपने बहुत मज़े का खाना बनाया, ठीक है। अगर आपने कोई शानदार काम कर दिया और आप घर आए तो आपकी वाइफ आपको बता दे कि आपने ये बहुत मज़े का काम कर दिया, एक्नॉलेज करे। तो एक दूसरे को एक्नॉलेज करे। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, एक दूसरे को इनकरेज करे एडवेंचर के लिए। बाज़ औक़ात हस्बैंड चाहता है कि यार मैं कोई बाहर जाओ, कोई घूमने फिरने जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो कभी बताता नहीं है। बाज़ औक़ात फीमेल चाहती है कि मैं ये करूँ, लेकिन कुछ वजह से वो नहीं बताते। तो एक दूसरे को इनकरेज करें एडवेंचर के लिए, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें कि हम अगर यहाँ जाए। जैसे आप इनकरेज करते हैं एक दूसरे को एडवेंचर के लिए, तो ये एक चौथा पॉइंट था कि इससे भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नंबर 5, आपका पार्टनर जब भी कोई काम करना स्टार्ट कर देता है या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है या कुछ और करना चाहते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ या कोई और पार्टनर, तो आप उसको कॉन्फिडेंस दे दें
ये नहीं कर हमेशा हम यही करते रहते हैं कि कोई भी बंदा हमारे पास आते या कोई बंदी हमारे पास आते या हमारा पार्टनर कोई काम स्टार्ट कर देते तो वो कहते हैं कि यार मैंने ये बिज़नेस करना है, तो हम उनको कहते हैं कि ये नहीं करना, ये आपके बस के काम नहीं है, या नहीं करना, ये आप ये दूसरा काम कर दे। नहीं, आप उनको कॉन्फिडेंस दे दें, आप उनको बता दें कि येस यू कैन डू इट, आप उनको हेल्प करें उन चीज़ में। जब भी आप अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस देते हैं, आप उसकी हेल्प कर देते हैं, तो इससे भी रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। नंबर 6, डीप डिज़ायर फॉर रिस्पेक्ट। हर बंदा चाहता है कि उनकी रिस्पेक्ट हो, हर बंदा चाहता है कि दूसरा जो मेरा पार्टनर है वो मुझे रिस्पेक्ट दे दे, मुझे इज़्ज़त दे दे। तो इज़्ज़त कैसे देते हैं? इज़्ज़त ऐसे नहीं देते कि बस आप कुछ उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें। इज़्ज़त ऐसे देते हैं, देखो सबसे मेजर चीज़ जो है वो ये है कि आपके घर में जो चीज़ होगी वो घर में होगी, उसको बाहर नहीं लेके जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में एक बीवी के साथ लड़ाई होगी, हस्बैंड के साथ लड़ाई होगी, वही चीज़ आप उठाते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने दोस्तों को कॉल करके बताते हैं या अपने दोस्तों के पास जाते हैं, तो ये इसका मतलब है कि आपने उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, इसका मतलब है कि आपने इस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं की है। जब आप उस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर आपका रिस्पेक्ट नहीं होता। जब फिर आपका रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि रिस्पेक्ट करें। तो ये जो चौथा चीज़ था, ये सबसे ज़रूरी है कि इस रिश्ते में रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आपके घर में जो लड़ाई होगी, जो चीज़ें होगी, वो घर में होगी। आप घर में जैसे रहते बाहर वैसे ही लोगों को। तो इन चीज़ों के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसको खूबसूरत बनाते भी हम हैं और बिगाड़ते भी हम हैं। इसलिए ये चीज़ें अपने अंदर ले आए, क्योंकि आपका पार्टनर जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है, अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत होगा और बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा और ज़िंदगी भर तक चलता रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, नियामत खान दुरानी, रिलेशनशिप कोच, लीडरशिप ट्रेनर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उन 6 निशानियों के बारे में बात करने लगे हैं। ये 6 निशानी जिस भी रिलेशनशिप में होती है, उस रिलेशनशिप को हेल्दी रिलेशनशिप कहते हैं। सबसे पहले उसमें आता है से सॉरी टू ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे को सॉरी कहा जाता है और रिलेशनशिप हेल्दी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ऑफिस से आए, घर आए और आपने कुछ ऐसी बात कर ली है जो आपकी वाइफ को समझ नहीं आई, जो उनको बुरा लगा, तो थोड़ी देर बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाता है तो आप जाके उनको सॉरी कहें। जब आप जाते हैं और उनको सॉरी कहते हैं तो सॉरी से बात ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बंदा ऑफिस से आता है और उसने ऑफिस से आके हुए या कुछ चीज़ उसको घर में अच्छी नहीं लगी और उसने कुछ कह दिया, वाइफ को कह दिया, बच्चों को कह दिया, कुछ कह दिया, और थोड़ी देर बाद जाके वो अपनी वाइफ से, बच्चों से सॉरी कहता है। तो इस टाइप की रिलेशनशिप जो होते हैं जिसमें सॉरी कहते हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने गलती कर दी या कोई ऐसी बात कर दी है जिसके बाद उसने जाके सॉरी कह दी, या दूसरी बंदी ने जब एक दूसरे को सॉरी कहते हैं, इस टाइप की जो रिलेशनशिप होते हैं वो हेल्दी रिलेशनशिप होती है। नंबर 2, रिस्पेक्ट ईच अदर। जिस भी रिलेशनशिप में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो रिलेशनशिप बहुत कामयाब होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो नॉर्मली करते रहते हैं, हम एक दोस्त ने इनवाइट कर दिया उसकी पार्टी पे, उसकी शादी पे, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं यार आप 10 मिनट लेट हो गए, आप 20 मिनट लेट हो गए, तो कहते आपकी भाभी की वजह से, या भाभी कहते आपकी भाई की वजह से। तो इस टाइप की चीज़ें जो हम करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, तो यही नहीं करना चाहिए। अगर जिस भी रिलेशनशिप में फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी पार्टी पे पहुँचे, आप बेशक अपनी वाइफ की वजह से लेट होएगा, आप बेशक अपने हस्बैंड की वजह से लेट हो चुके हैं, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं और आपसे कोई पूछते हैं तो आप कहते हैं आई एम रियली सॉरी यार, मैं थोड़ी सी लेट हो गया या मैं थोड़ी सी लेट होगी। सो इस टाइप की चीज़ें जिस रिलेशनशिप में होते हैं और हेल्दी रिलेशनशिप। ओके, नंबर 3, सपोर्ट ईच अदर ड्रीम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई ख्वाहिश है या आपकी वाइफ की कोई ख्वाहिश है या आपके हस्बैंड की कोई ख्वाहिश है और वो कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो उसमें उनकी सपोर्ट करें, उनमें उनके साथ दे दें। या अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो आपका सपोर्ट करें। जैसे अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और किसी भी रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के जो ड्रीम्स होते हैं उसमें उनकी सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक जगह पे बैठा हुआ तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार आपने ये कोर्स कहाँ सीखा? मैंने कहा यहाँ सीखा। उसने जाके वो निकाल दिया मेरे सामने, उसने लिंक कॉपी करके कहीं भेज दिया। दूसरी जगह उसने मुझे कहा ये कोर्स आपने कहाँ सीखा? मैंने कहा यहाँ सीखा। वहाँ जाके उसने लिंक, तो मैंने कहा ये क्या करें कि ये मैं अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ, ये उनके रिलेवेंट चीज़ें हैं ताकि वो भी इस कोर्स में शामिल हो जाए और उनको कोई। तो इस टाइप